नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24 सत्यमेव जयते। गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता का जनसैलाब देखने को मिला। नगर के एक विवाह घर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा, भाजपा सरकार में शिक्षा महंगी, दवाइयां महंगी, कृषि सामग्री, खाद बीज महंगा, महंगी डीजल पेट्रोल महंगा है। ये जुमलेबाज सरकार है, लाखों किसानों की हत्यारी सरकार है और आम आदमी इस सरकार से त्रस्त हो चुका है और पूरे देश में इस बार भाजपा को साफ होना चाहिए। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि पूरी ताकत से अपने बूथ को जिताने का कार्य करें। गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, बीड़ा में किसानों की जमीनी का कम मुआवजा दिया है। भाजपा सरकार संविधान बदलने का प्रयास कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के नेता किसी भी हालत में संविधान नहीं बदलने देंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। इंडिया गठबंधन गांव, गरीब, किसान, छात्र, वंचित की बात करता है। देश के इतिहास में पहली बार 2 मुख्यमंत्रियों को बिना कोई ठोस सबूत के इन्होंने जेल में डाल दिया, जबकि भ्रष्टाचारी तो इनकी पार्टी में शामिल हो जाते वो साफ सुथरे हो जाते हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील की। कार्यक्रम को आप नेता अर्चना गुप्ता, पूर्व बबीना विधानसभा प्रत्याशी यशपाल सिंह, सपा नेता शिववीर सिंह, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, पत्रकार ज्ञान चंद्र जैन, आप आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अरशद खान आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर सपा नेता चंद्रप्रकाश मिश्र, अध्यक्ष क्षत्रिय समाज प्रताप सिंह बुंदेला, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह नरवरिया, समाज सेवी सुखवीर यादव, हरवंश लाल अहिरवार, प्रकाश जैन, शैलेंद्र यादव, कला रमाचारे राय, पूर्व प्रधान बड़ोड़ा ब्रिजेंद्र पटेरिया, लाल महाराज, मुकेश अग्रवाल, महताब सिंह यादव, हरदयाल फौजी, महेंद्र सिंह यादव, महेश बीडीसी, लखन यादव, पूर्व प्रधान मंकुया, स्वामी सरन यादव, रवि भारती, RS रजक, प्रमोद रजक, भंवर पहलवान, तोरन यादव, सुधीर यादव, हृदय यादव, अरविंद यादव, खैलार, प्रमोद यादव, गजराज यादव, मनोज यादव, मुलायम सिंह अहिरवार, मनीष साहू, शंकर उर्फ शेरू, वाल्मीकि, फूलू कुरैशी, आजाद खान, अरशद खान, पंजाबी कुरैशी, प्रवीण कोतवाल, चंद्रभान पाठक, एड अमोद जैन, राजेश जैन, रानू, मोनू पाठक, अटल जैन, निर्मल जैन, विकी जैन, अभिषेक जैन, पत्रकार रौनक जैन, रबू जैन, अनिल जैन, सोनू जैन, मोबाइल द्वारा जैन, सुनील यादव, उधम यादव, नीरज गुप्ता, दारा जैन, दिलीप यादव, सोनू यादव आदि मौजूद रहे। सभी का आभार सपा जिला अध्यक्ष विरजेंद्र यादव ने व्यक्त किया। स्टार भारत न्यूज 24 के लिए बबीना से प्रधान संपादक नईम खान के साथ शैलेश सोनू शिवहरे की खास रिपोर्ट। कि जो हमने निर्णय लिया है कि जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सबसे पहले जातिगत जनगणना करा के सर्व समाज सहित SC ST OBC को संख्या बल के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए कदम और आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम पंचायतों में तो अब 50% आरक्षण दिया था, अब सरकारी नौकरियों में भी 50% आरक्षण देंगे। युवा जो आज बेरोजगार है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो परेशान है, उनके लिए जिनके पास रोजगार नहीं है, हम 1 लाख रुपए साल के देने का काम करेंगे। तो यही हमारा संदेश है और यहाँ की जनता आश्वासन दिया है, जनता ने दोनों हाथ खड़े करके कि चंद्रपाल सिंह यादव जी के हाथ मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूती देते हुए प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी मतों से सांसद बनाएंगे और उमा भारती जी के अपमान का बदला, प्रहलाद पटेल जी के अपमान का बदला और गुना में जो भाजपा ने KP यादव जी का अपमान किया उसका बदला लेते हुए यहाँ की जनता प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी मतों से विजय। क्योंकि पहले के जो सांसद हैं अनुराग शर्मा जी और कोई टिपिकल स्थिति नहीं है। अनुराग जी ने तो कुआं गांव में एक पिछड़े वर्ग के जिज्ञासु युवक जिसने सच्चाई से सवाल पूछ लिए उसे पुलिस से पिटवाया, उसे जो थाने में बंद कराया। तो यहाँ की जनता सब समझ रही है और अब बदला लेने का काम करेगी, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन गठबंधन का, इंडिया गठबंधन के आए थे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके माध्यम? हमने सबसे यही अपील की है कि इस बार हम लोगों को गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन को हाथ का बटन दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि
मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से हटाना है, क्योंकि आज देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों की हालत बहुत ख़राब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए एकमात्र उपाय है कि देश में मौजूदा सत्ता में बैठे लोग सत्ता से हटें और इंडिया गठबंधन की सरकार बने, तब हमें इन समस्याओं से निजात मिलेगी। अब तक 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव 20 तारीख को है। 3 चरणों में कैसी सफलता मिली? 3 चरणों में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत में है, कोई रोक नहीं सकता। आने वाले 4 चरणों में इंडिया गठबंधन को और बड़ी सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री आपके मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का बता रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे अब किसी के बताने से थोड़ी होता है, जो मैनिफेस्टो उनने थोड़ी बनाया है, वो अपना पढ़ें, हम अपना पेश किया है। लोग जो है पढ़ रहे हैं उसको, लोग विचार करेंगे, लोग बताएंगे कि किसका मैनिफेस्टो इस देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए। प्रत्याशी हैं आप क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं को? देखिए, जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने कहा, जो हमारी बहन श्रीमती अर्चना गुप्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य संविधान को बचाना है, इस बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करना है, और जो गारंटी दी हैं पाँचों, वो जुमले नहीं हैं। अगर छात्रों के लिए 1 लाख रुपए साल की बात कही है, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की बात की, किसानों के कर्जे माफ़ की बात की है, MSP बढ़ाने की बात की है, जातिगत जनगणना की बात की है, मनरेगा को 400 रुपये की मजदूरी की बात की है। तो ये गारंटी है, गारंटी कार्ड है, और सारे लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्रांति की बात की थी तो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में की। अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने किसानों की बात की थी तो ओलावृष्टि में 24 घंटे के अंदर तत्काल धनराशि मुक्त की। और राहुल गांधी अगर बुंदेलखंड की सरजमी पर आकर कर्जा माफ़ की बात करके गए थे तो किया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 2043 का एजेंडा बना रहे, जो 100 दिन का रोड मैप बना रहे। 100 दिन के रोड मैप उन्हें बनाना चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वो कैसे यहाँ से जाएंगे। और जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्हें अपनी प्रत्याशिता पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें किसी के, जब वो आज अपने बलबूते पर नहीं चुनाव लड़ पा रहे, अपने नाम पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो उन्हें चुनाव लड़ने का हक नहीं है। उन्हें बताना चाहिए, जनता पानी नहीं पी पा रही तो बिस्लरी बोतल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मरती हुई गाय के लिए चारा कौन देगा? झांसी का नाम स्टेशन का बदल दिया, वो कौन ठीक करेगा? झांसी की आयु 15 वर्ष बताई तो वो खामोश क्यों रहे? आज झांसी के 15,000 मकान जब टूटने की कगार पे आ गए उस समय वो क्यों बैठे रहे? और बबीना के खास तौर से जब बीडा की ज़मीनें हथियाई गई तो बीडा के लिए वो सरकार की जगह किसानों के साथ क्यों नहीं गए? जिनसे आज उन्हें वोट चाहिए उनके लिए क्यों बात करने गए? ऑक्सीजन का सिलेंडर जिस समय कोरोना आया था, हमारे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने 1 ट्रक मंगाया था। वो बता दें, उनके देश भर के उद्योगपतियों से संबंध है कि कितनी सेवा उन्होंने कोरोना के मरीजों की।